जैसे यहाँ पर ओटीपी को डालकर वेरीफाई करके सबमिट करेंगे, यहाँ पे फाइनली देखेंगे कांग्रेचुलेशंस, और जो लोन अमाउंट है यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया गया। देखिए डिस्बर्सल वॉज सक्सेसफुल कर आ चुका है, और यहाँ पे पैसे कह रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं 24,252 रुपये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देख सकते अकाउंट नंबर भी दिया है, और इनका कहना है कि 30 मिनट के अंदर पैसे हमारे खाते में आ जाएंगे। टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से टीवीएस क्रेडिट साथी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा। जो भी परमिशंस मांग रहे हैं सारे परमिशंस को इसके अलाउ करिएगा। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में लोन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, तमिल, हिंदी। जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं। नीचे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे वेलकम टीवीएस क्रेडिट साथी कर आएगा, और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है, हमें यहाँ से सबसे पहले अपना रजिस्टर करके एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए नीचे देखिए यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पे। नीचे यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा। अपडेट प्रोफाइल में यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। क्लिक करेंगे, दो ऑप्शंस मिलेगा। पहला टेक फोटो का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ पर अपने मोबाइल से आप सेल्फी अपना क्लिक कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। दूसरा गैलरी का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गैलरी से फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्टर यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालकर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको एम पिन सेट करना होगा, यानी जब भी टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसी पिन को डालकर लॉगिन करना होगा। तो 4 डिजिट का यहाँ पर अपना एक पिन बनाइएगा। दोबारा से पिन को नीचे यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइनली गाइस यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एम पिन भी यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर ओके वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने एम पिन बनाया था उस एम पिन को यहाँ पे डालिएगा और कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसमें लॉगिन करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सीधे आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। कुछ इस तरह से इनका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं आप 2 व्हीलर लोन अप्लाई कर सकते हैं। यूज कार यानी सेकंड हैंड कार का लोन चाहिए तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल का लोन चाहिए तो वो ले सकते हैं। हमें यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे मोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ये वाला ऑप्शन मिलेगा। सिंपली बस आप इसी पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपसे परमिशंस मांगा, यहाँ पर अलाउ करेंगे और परमिशंस अलाउ करने के बाद देखेंगे आप इस वाले पेज पर आएंगे। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक लोन का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन है ना, आप इस पर क्लिक करिएगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ से आप 2 व्हीलर लोन ले सकते हैं, यूज कार लोन ले सकते हैं, मोबाइल लोन हो गया, और भी यहाँ पे कई तरह के आपको लोन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन पर्सनल लोन वाला भी ऑप्शन आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है। तो पर्सनल लोन लेने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे देखेंगे टीवीएस क्रेडिट यहाँ पर पर्सनल लोन यहाँ पर ओपन हो चुका है। इनका कहना है कि अप टू हम यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा, 100% इनका पेपरलेस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने बाद यहाँ पर देखेंगे इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा और फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ इनके फीस एंड चार्ज है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 5.9% तक लग सकता है। बाकी यहाँ पर पैनल चार्ज भी यहाँ पे दिया गया है। फोरक्लोजर चार्ज भी यहाँ पे देख सकते हैं। अदर चार्ज में अगर आपकी ईएमआई बाउंस होती है, यानी अगर आप समय से रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 750 रुपये ईएमआई बाउंस का चार्ज लगेगा। बाकी डुप्लीकेट अगर आपको एनओसी चाहिए, यानी मान लीजिए कि आपने लोन क्लोज करवा दिया और इनकी तरफ से जो एनओसी मिलती है अगर उसको आपने कहीं खो दिया, दोबारा आपको एनओसी चाहिए तो 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अब लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे लोन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, जो भी आपके आधार कार्ड पे। नीचे यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करिएगा। ओटीपी को डाल के वेरीफाई करने बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा। यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, जहाँ पे अभी आप रहते हैं। यहाँ पे अपने स्टेट का नाम डालेंगे। यहाँ पर अपने सिटी यानी अपने जिले का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे लोन अमाउंट पूछ रहा है आपको कितना का लोन चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए 25,000 का लोन चाहिए, तो यहाँ पे हम 25,000 रुपये डाल देते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे यहाँ पे टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके पैन कार्ड से आपका डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो बोल रहे हैं क्या आपने जो पैन नंबर डाला था वो बिल्कुल सही है, आपका डिटेल्स सही है। अगर सही है तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे, अगर गलत लगता है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हमारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ पे सही है, हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है ऊपर यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ पे करंट एड्रेस का पिन कोड पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस एड्रेस पे रहते हैं वहाँ पे जो भी एरिया का पिन कोड होगा उसे यहाँ पे डालिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहे हैं, यानी आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड करिएगा, अगर आप सैलरीड हैं किसी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे सैलरीड को करेंगे। मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, जैसे कि 25,000, 25 से 50,000, 50 से 75,000 या 75,000 से ज़्यादा, जितना भी आपका मंथली इनकम होगा उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सैलरी क्रेडिट थ्रू पूछ रहा है, जो आपको सैलरी मिलती है कैसे मिलती है, जैसे कि आपको कैश में मिलता है, चेक में मिलता है या डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। जैसे आपको सैलरी मिलता है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमको जो सैलरी मिलती है डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आती है तो हमने बैंक ट्रांसफर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। नीचे यहाँ पे देखेंगे इनका कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, दोनों को यहाँ पे टिक करिए और यहाँ पे प्रोसीड टू आधार केवाईसी वेरिफिकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे भरा है बिल्कुल करेक्ट, यानी सही भरा है, तो हमने सही भरा, यहाँ पे एग्री करेंगे। अब देखेंगे तो हम यहाँ पे डिजी लॉकर के पेज पर आ चुके हैं और हमें यहाँ पर अपनी केवाईसी करनी होगी डिजी लॉकर के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालिएगा, यहाँ पर एक कैप्चा शो होगा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालिएगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे डिजी लॉकर आपसे परमिशन मांगेगा कंसेंट का, तो यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस होगा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड को सिलेक्ट करते हैं तो देखेंगे स्पोस नेम में आपको अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, यानी आपने कितनी तक पढ़ाई किया उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे ये पूछ रहे हैं कि जो आपका ऊपर एड्रेस आया क्या ये आपका करंट एड्रेस है, मतलब कि आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर इसी एड्रेस पे रहते हैं तो यस करेंगे। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप कहीं और रहते हैं, तब आप यहाँ पे नो करेंगे, फिर जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालना होगा। तो हम इसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे हम यस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे वो लोन का आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे 25,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है और इस लोन को देखिए मैं 12 महीने और 9 महीने के लिए ले सकता हूँ। 12 महीने के लिए लेते हैं तो 2,448 रुपये की EMI आएगी, टोटल 29,376 रुपये का रीपेमेंट करना है। 9 महीने के लिए लेते हैं तो 3,143 रुपये की EMI आएगी और 28,267 रुपये टोटल हमें रीपेमेंट करना है। अगर मान लीजिए कि आपको 25,000 का लोन नहीं चाहिए, यानी जितना का आपको अप्रूवल मिला उतना का लोन नहीं चाहिए, कम अमाउंट का लोन चाहिए, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। फिर जितना का लोन चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 25,000 सेलेक्ट है, चाहे तो 25,000 का मैं लोन ले सकता हूँ, 24,000, 23,000, 22,000, इस तरह करते करते यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे कम से कम देख सकते हैं हम 5,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर टीवीएस क्रेडिट से हम 10,000 का लोन लेते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो ये जो 10,000 का लोन हमने सेलेक्ट किया है देख सकते हैं ये भी हमें 6 महीने और 3 महीने के लिए दिया जा रहा है। EMI 1,838 रुपये आएगा, टोटल 11,028 रुपये का रीपेमेंट करना होगा अगर टीवीएस क्रेडिट से 10,000 का लोन हम 6 महीने के लिए लेते हैं तब। वहीं अगर 3 महीने के लिए लेते हैं तो 3,505 रुपये की EMI आएगी और 2,515 रुपये का हमें रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस हमें 25,000 का लोन चाहिए, हमने 25,000 सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मंथ को भी हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी आपके लोन का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे लोन अमाउंट देखिए 25,000 का लोन ले रहे हैं, टोटल हमें रीपेमेंट करना है 29,376 रुपये का और 36% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। प्रोसेसिंग फीस 748 रुपये का, जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे वो 24,252 रुपये आएंगे, यानी 25,000 का लोन लेने पे 24,252 रुपये हमारे खाते में आने वाले हैं। बाकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट यहाँ पर देखते हैं। हम नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछेगा जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने बैंक का जो अकाउंट नंबर है जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। नीचे यहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा जिसको यस और नो में यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे और जैसे यहाँ पर OTP को डालकर वेरीफाई करके सबमिट करेंगे यहाँ पे फाइनली देखेंगे कांग्रेचुलेशंस और जो लोन अमाउंट है यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया गया। देखिए डिस्बर्सल वॉज सक्सेसफुल कर आ चुका है और यहाँ पे पैसे कह रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं 24,252 रुपये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देख सकते हैं अकाउंट नंबर भी दिया है और इनका कहना है कि 30 मिनट के अंदर पैसे हमारे खाते में आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे नीचे लोन का एग्रीमेंट नंबर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 10 से 15 मिनट वेट करिएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर जो भी लोन का पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से टीवीएस क्रेडिट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।